हेलो व्यूअर्स। आज हम टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है टेली के जो ग्रुप से एंट्री होती है। ये जो आप देखते हो यहाँ पर जितने भी ग्रुप लिस्ट खोलते हैं, जो भी यहाँ पे जो पीछे दिख रहा है इन सब के बारे में है। और उनमें से आज हम लेने वाले हैं बैंक ओसीसी या बैंक ओडीडी की एंट्री को। इसका डेफिनेशन आप ढूंढोगे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिलेगा आपको कि अलग अलग तरीके से क्या क्या करना होता है, लेकिन इसके अगर बिहेवियर को आप देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं लेजर में जाकर दिखाता हूँ आपको, बहुत सारी एंट्री है। ये क्रिएट से ले आता हूँ लेजर। और जब भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख के अगर आप बैंक ओसीसी या बैंक ओडी लेते हो तो एक ही चीज देखने को मिलता है। और थोड़ा स्क्रीन को साइड होना पड़ेगा। ये हो गया साइड, और यहाँ पे आपको एक ओआर ओडी लिमिट मिलती है, नहीं ओवरड्राफ्ट आपको लिमिट देखने को मिलती है। अब इसको अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो बहुत सारे है कि बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री कर सकते हो। बैंक अगर आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप ओवर क्रेडिट कैश कर सकते हो या ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, जो पैसा आपके पास नहीं है उस पैसे का भी मतलब आप पेमेंट कर सकते हो। या फिर आपको एक लिमिट देती है कि, या फिर एक मेटर सेट कर देती है कि आप इतना का एक्सपेंस कर सकते हो, तो आप इस ओडी या ओसीसी को आप लोगे। मैं यहाँ पर एक सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अक्सर इस चीज को आज के समय में हम कैसे यूज करें। देखो, इसके लिए मैंने लेजर बना के रखा हुआ है, और हमेशा हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो रिजल्ट आपको दिखाई देगा ही देगा। मेरा क्रेडिट कार्ड। अब जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड हो उसके नाम से आप नेम में उसको बना दें। मैंने फिलहाल यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, तो जो भी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे आप बैंक ओसीसी ले लो या बैंक ओडी ले लो। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप तय कर दो। उसके बाद अकाउंट नंबर डाल दो, आईएफसी कोड डाल दो, और जो भी एड्रेस है लिख दो, और जो बैंक का नाम है वो लिख दो, उसका बैंक का एड्रेस लिख दो, और इसको आराम से सेव कर दो। सेव करने के बाद क्या होगा आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा साइड होना पड़ता है। डेबिट में देख लीजिए कोई खास एंट्री नहीं है। ये एक परचेस रिसिप्ट है और एक कैश वाली एंट्री है। और बैलेंस शीट में आकर देख लेते हैं करेंट एसेट्स क्या दिख रही है हमारे पास। और हमारे पास किसी प्रकार का कोई लोन अभी यहाँ पे नहीं है। अब वो जो हमने बनाया है उसका यूज कहाँ है, तो देखो अब आपको लिमिट दे दी गई है तो पेमेंट आप कर सकते हो, कार्ड का यूज कर सकते हो। अगर क्रेडिट कार्ड चलाते हो तो आप इसको अच्छे तरीके से जानते भी होगे कि कैसे इसकी एंट्री होती है। अब समय पेमेंट करने का, जैसे स्पेस दबाओगे तो पहले बैंक आता था, कैश आता था, अब क्या आना चालू होगा, जो आपने ओडी अकाउंट में जो भी लिया है अब वो भी आना चालू होगा। तो हमने क्या लिया है, क्रेडिट कार्ड। अब इसके बाद स्पेस करोगे तो टैली पूछेगा किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो मान लेते हैं हम इस मोहन को पेमेंट करते हैं। कितना पेमेंट है, 14,500 रुपये पेमेंट हम कर देते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि हमने सामान खरीदा होगा इसलिए इसके पेमेंट हम करते हैं। देखो यहाँ पर एक मीटर रेड कलर में आ गया है क्योंकि आप सामान को क्रेडिट में कर रहे हो। अब जैसे एंटर करेंगे तो सब पूछेगा यहाँ पे क्या करना है, तो बस आपको स्पेस दबाना है। स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे शो मोर में क्लिक करना है, और अपने कार्ड से दिया है तो कार्ड का नाम लिख देना है, और यहाँ पे उस कार्ड का नंबर जो भी होगा वो नंबर आप आराम से डाल के एंट्री कर दीजिएगा। जो भी कार्ड क्रेडिट कार्ड नाम से है उसकी आप एंट्री कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका पेमेंट तो हो गया, और एक लोन लायबिलिटी सबके सामने खुल गई, और बैंक ओडीडी है और किसका क्रेडिट कार्ड का है, इतने का है। ये पूरा डिटेल आपके सामने खुल जाएगा। तो इस प्रकार आप 50,000 के लिमिट को यूज करके आप किसी भी चीज को पेमेंट कर सकते हो। और अगर इसको क्रेडिट कार्ड के रूप में यूज कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड से कितना पेमेंट हुआ है ये आपको दिखाते रहेगा। फिर सवाल आएगा इसका पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, तो ये वाउचर में जाना, F4 को क्लिक करना, और यहाँ पे सेलेक्ट करना क्रेडिट कार्ड को, और नीचे उस बैंक को जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हो। क्योंकि आपको ध्यान में रखना होता है कि काउंटर वाउचर का रूल क्या है, जब भी अकाउंट के सामने कोई भी लेजर होता है वो रिसीवर होता है, और पर्टिकुलर के नीचे जो होता है वो गिवर होता है। तो बैंक गिव कर रहा है क्रेडिट कार्ड को, यानी अपने अपने बैंक अकाउंट से ही उसको पेमेंट आप कर रहे हो। अपने क्रेडिट कार्ड को है तो उसी का ही अकाउंट, लेकिन आप अपने बैंक से पेमेंट कर रहे हो। तो कितना पेमेंट कर रहे हो, जितना का आपने एक्सपेंस किया है उतना का पेमेंट कर दो। अगर कोई चार्जेस वार्जेस लगता है तो आपको आपका जो बैंक है वो बताएगा। और फिलहाल तो आजकल की एंट्री है कि समय समय से पेमेंट करते चलो कोई चार्जेस नहीं लगेगा, और समय के बाद पेमेंट करोगे तो चार्जेस लगता है, तो उसी के है। तो आपने कैश से किया, चेक से किया है, क्या चीज़ किया है, अदर जैसा भी आप लेना चाहो ले सकते हो। अगर चेक से किया है तो चेक ले लो, और एटीएम कार्ड से किया है तो एटीएम कार्ड नंबर डाल के आप एंट्री कर दो। जो भी आपकी एंट्री है आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा करने के बाद वो पेमेंट हो जाएगा। और इस वक्त हम देख लेते हैं हमारा बैलेंस शीट, हमने पेमेंट नहीं किया है क्योंकि और भी ट्रांजेक्शन हम लोग को वहाँ पे करनी है, और फिर हमारा काम हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस बैंक ओसीसी, ये जो हम देखते हैं बैंक ओसीसी और बैंक ओटीटी का एक और भी अकाउंट्स के रूप में स्पेशल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सरल तरीके से सीखना चाहते हो और अक्सर इसका यूज कैसे होगा, तो क्रेडिट कार्ड के रूप में ज़्यादातर यूज होने वाला है। तो आप नेम में क्रेडिट कार्ड लिखो, जो हमने यहाँ पे लिखा है उसका आप नाम लिख सकते हो स्पेशली। जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड दिया है तो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, ऐसे लिख के उसका लिमिट सेट करके आप इस एंट्री को कंप्लीट करें। तो आज के लिए बस ये दो ही ग्रुप के बारे में जानकारी है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे क्योंकि रिपोर्ट के साथ रिजल्ट भी दिखाना होता है। तो अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।